जिन नन्हे से कंधों पर गैस सिलेंडर उठाने का बोझ हो और उस बोझ को उठाने के बाद क्रिकेट के मैदान पर आकर अपनी सपनों का बोझ भी उठाना हो, ये शायद वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, जिनके अंदर ये भी जुनून होता है कि एक दिन वो कुछ बड़ा करके अपनी क्रिकेट टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे। तो ये कहानी है एक जज्बे की, ये कहानी है एक यकीन की, ये कहानी है एक हौसले की, ये कहानी है हमारे सुपरस्टार फिनिशर रिंकू सिंह की। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रिंकू सिंह के सारे स्ट्रगल की जानकारी हम आज को आपको पूरी तरह से देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा प्लीज़। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दिन था 12 अक्टूबर 1997 का, जब गैस सिलेंडर की कंपनी में काम करने वाले एक छोटे से इंसान के घर रिंकू सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम खान चंद्रा सिंह और माता वीना देवी हैं। शायद चंद्रा सिंह को ये मालूम नहीं था कि उनके घर एक हीरे ने जन्म लिया है जो उनकी किस्मत की तकदीर बहुत ही जल्द बदलने वाला है। 5 भाइयों बहनों में रिंकू तीसरे नंबर पे थे और क्रिकेट उन्हें लगातार अपनी ओर खींचता था। लेकिन बाकी घर की तरह उनके घर में भी पढ़ने लिखने वाला ही माहौल था कि अगर पढ़ेगा नहीं तो ये करेगा क्या। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के आर्थिक हालात भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे जिससे वो क्रिकेट खेलकर अपने सपने को पूरा कर सकें। लेकिन जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है ना, उनके आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाती। वो कहा जाता है ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए एक हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में हर एक लड़का अपने क्रिकेट की शुरुआत एक टेनिस बॉल से किया करता है। वैसे ही रिंकू ने भी अपने क्रिकेट की शुरुआत अलीगढ़ के छोटे छोटे गलियों से टेनिस बॉल से ही की और यहीं से टेनिस टूर्नामेंट खेलकर रिंकू ने अपना बड़ा नाम बना लिया था। अपने भाइयों के साथ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हो जाते और शानदार पारियां खेलकर अपने नाम को चारों ओर फैला दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ रिंकू के पिता इस खेल से बिल्कुल ही सख्त खिलाफ थे और कभी कभी तो रिंकू को काफी तेजी से पीट दिया करते थे। रिंकू के पिता ने शुरुआत में उन्हें पैसे कमाने के लिए एक कोचिंग में प्यून की नौकरी दिला दी थी, यानी कि जिस हाथ में बैट होना चाहिए था उस हाथ में झाड़ू पोंछा था। कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में लोग अपने सपनों के बारे में सोच ही नहीं पाते, कर पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पंखों से क्या होता है, उड़ान हौसलों में होनी चाहिए। रिंकू ने ये काम करने से अपने पिता को सख्त मना कर दिया और उन्हें यकीन हो गया था कि अगर उन्हें कैरियर बनाना है तो सिर्फ क्रिकेट की ही दुनिया में बनाना है। और आप सबको तो पता ही होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए लेदर बॉल की सख्त ज़रूरत होती है और रिंकू के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लेदर बॉल की प्रोफेशनल क्रिकेट को अफोर्ड कर सकें। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। रिंकू ने अपनी गरीबी को अपने क्रिकेट के कैरियर के बीच में कभी नहीं आने दिया। उन्होंने क्रिकेट सीखने के लिए किसी प्राइवेट एकेडमी में ना जाकर बल्कि एक गवर्नमेंट एकेडमी में क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रिंकू के टैलेंट पर कोच मसूद अमीनी की नज़र पड़ी और उन्होंने उन्हें प्राइवेट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वहीं कोच मसूद अमीनी रिंकू को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए भी भेजने लगे थे, जिससे रिंकू के खेल में निखार आए। और आपको तो पता ही होगा कि टूर्नामेंट में खेलने के लिए फीस ली जाती थी जो कि रिंकू के पास नहीं थी और रिंकू अपने बड़े भाइयों से पैसे लेकर इस टूर्नामेंट की फीस जमा करते थे। एक बार की बात है कि कानपुर में कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाना था और उस टूर्नामेंट की फीस लगभग 1000 रुपये थी। रिंकू ने ये बात अपनी माँ से बताई और माँ से अपने बेटे को खेलने का सपना देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने दूसरे से उधार लेकर ये पैसा रिंकू को दिया और खेलने के लिए भेजा। रिंकू के परिवार में उनके माँ और उनके भाई ने कभी भी रिंकू को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमेशा क्रिकेट के लिए सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ रिंकू के पिता इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश थे, लेकिन रिंकू के पिता तब मान गए जब रिंकू ने एक बड़े टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज में एक मोटर बाइक जीती और वह अपने पिता को गिफ्ट की ताकि उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी करने में आसानी हो सके। मात्र 16 साल की उम्र तक रिंकू ने अंडर 16, अंडर 19 और लिस्ट ए की क्रिकेट श्रेणी में डेब्यू कर लिया था। इन सभी बड़े टूर्नामेंट्स में रिंकू ने शानदार बल्लेबाजी करके पूरी आईपीएल फ्रेंचाइजीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बात है साल 2017 की, जब पहली बार किंग्स 11 पंजाब में 10 लाख के बेस प्राइस पर रिंकू को अपनी पंजाब में टीम में शामिल किया था। वैसे तो 10 लाख रुपए क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिंकू के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले तो उन्होंने इन पैसों से अपने पिता पर हुए कर्ज को उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ 2018-19 का रणजी ट्रॉफी भी रिंकू के लिए बहुत ही दमदार साबित हुआ। इस पूरी सीजन में रिंकू ने मात्र 10 मैचों में 953 रन की पारी खेली। वहीं रिंकू के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 2018 में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में 80 लाख रुपए में खरीदा।
वहीं दूसरी तरफ भाई उनके परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम मिलना एक सपने के जैसा था। इस पैसे का इस्तेमाल रिंकू ने अपने परिवार के लिए एक बढ़िया सा घर खरीदने में किया। जैसे कोई भी खेल खिलाड़ियों के बिना अधूरा रहता है, वैसे ही एक खिलाड़ी का कैरियर बिना चोट के अधूरा रहता है। 2021 में रिंकू को फर्स्ट क्लास श्रेणी क्रिकेट खेलते हुए घुटने में बहुत ही खतरनाक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से लगभग 6 महीने तक रिंकू को क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था, जिसकी वजह से आईपीएल के फर्स्ट फेज से रिंकू को बाहर होना पड़ा था, जो कि रिंकू के लिए बहुत ही बुरा हुआ था, क्योंकि रिंकू ही एक उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने का जरिया थे। हालांकि ऐसी सिचुएशन में केकेआर ने रिंकू की बहुत मदद की। अगले साल केकेआर ने फिर से रिंकू को 55 लाख में दोबारा खरीद लिया। आईपीएल के करियर में अपने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर केकेआर को मैच जिताने वाले रिंकू पहले खिलाड़ी हैं और इनके छोटे कद इनका बहुत ही बड़ा कैरियर लेकर जाने वाला है। और अब तो इनकी एंट्री इंटरनेशनल में भी हो गई है और ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से शानदार क्रिकेट खेलें और भारत को कई सारी ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जिताने में अपना पूरा योगदान दें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा प्लीज़।